चलिए अब देखिए, अब आज हम लोग पढ़ेंगे रस, ठीक ना। रस आज हम लोग देख लेंगे, उसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। रस भी हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें देखिए, ये बताइए, देखकर पहला नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव। यहाँ देख रहे हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्र सनिष्पत्ति किस आचार्य का है, यानी किस आचार्य का विचार है, तो ये किनका है जी? भरत मुनि का है। अब समझिए, ये आपका जो होता है, इसमें भरत मुनि के अनुसार जो है रस के अवयव होते हैं, कितने होते हैं? रस के अवयव कितने होते हैं जी? 3 होते हैं। यही 3 इसमें होता है, एक विभाव होता है, दूसरा अनुभाव होता है, तीसरा व्यभिचारी भाव होता है। और यहाँ जो दिया है इसका अर्थ होता है कि ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। क्वेश्चन आपका पूछता है कि रस का क्या होता है, तो रस का हमेशा क्या होता है जी? निष्पत्ति होता है, ठीक है ना। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जो है ना, रस को क्या कहे थे? आनंद बोले थे। अगर पूछा जाए रस को आनंद किसने कहा था, तो क्या बताएंगे? रामचंद्र शुक्ल ने। और रस को आस्वाद्य किसने कहा था? भरत मुनि ने। चलिए बताइए, वाक्य रसात्मक काव्य किस आचार्य का कथन है? किनका है जी? विश्वनाथ का है। किनका है? विश्वनाथ का है। देखिए, रस हम लोग शुरू किए हैं, तो थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि अगर आपको ये पूछा जाए कि रस की कुल संख्या पूछा जाए, कितना होता है? 11। अगर ये पूछा जाए प्राकृत में रस कितना होता है, ये आपका होता है 10। इसके बाद आपसे पूछा जाए हिंदी में रस कितना होता है, 9 बताएंगे। अगर ये पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रस कितना होता है, 8 होता है। तो ये आपके रस की संख्या है, तो टोटल रस आपका 11 होता है। मेन आपको ये जानना है, और भरत मुनि के अनुसार कितना रस होता है, 8 होता है। तो कभी भी अगर अस्थाई भाव पूछा जाएगा, तो जितने रस आप लिखेंगे उतना ही उसका अस्थाई भाव होता है। अगर 11 रस लिख रहे हैं तो 11 अस्थाई भाव होगा, 9 लिख रहे हैं तो 9 होगा, 8 लिख रहे हैं तो 8 होगा, 10 लिख रहे हैं तो 10 होगा। समझ आ रहा है ना। ये भी आपको अभी बताएं कि रस के जनक किसे कहा जाता है? भरत मुनि को। प्रणेता भी कहा जा सकता है, प्रतिस्थापक भी कहा जाता है, ठीक ना। रामचंद्र शुक्ल रस को क्या कहते? आनंद कहते। ये बताइए, अमरस क्या है? यह एक क्या है जी? यह एक संचारी भाव है। संचारी भाव आपको पूरा बताए हैं कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या आपका होता है 33। इसमें एक 34वां भी होता है। 34वां कौन सा होता है संचारी भाव? ये होता है आपका छल होता है। छल किसने कहा था? कवि देव ने। ये न थे जी? कवि देव 34वां जो संचारी भाव है, जो छल कहा था, तो किसने कहा था? कवि देव ने कहा था, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। अब ये बताइए, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? किससे माना जाता है? श्री धातु, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, श्री धातु। श्री धातु का अर्थ क्या होता है जी? क्या बताएं? बहना होता है। बहुत अच्छे। चलिए बताइए, 5 नंबर क्वेश्चन। पहले पूरा पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। दिया है, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ किस रस की उपस्थिति होती है? तो आपको मालूम है कि जो करुण रस होता है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है जी? शोक होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? करुण रस। अब इसमें हम ये भी जान लेते हैं कि बी रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्या होता है जी? उत्साह होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है, जिसका अर्थ होता है हंसी। क्या होता है? हंसी होता है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वत्सलता होता है। इसका मतलब होता है कि जिससे छोटों के लिए बड़े का प्रेम, या बड़ों के प्रति छोटों का प्रेम, या माँ के लिए उसके पुत्र का प्रेम, या पिता के लिए पुत्र का प्रेम। समझ रहे हैं ना जी? ये आपका इसमें वत्सलता में आता है, ठीक ना। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। आगे बताइए, शास्त्रकारों ने रस राज की उपाधि किस रस को प्रदान की है? देखिए, देखते ही आ गया समझ में। तो रस राज यहाँ से आपको पता चल गया कि रस राज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। क्वेश्चन हुबहू पूछ सकता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? श्रृंगार रस को, ठीक है ना। ये बताइए, हाहाकार हुआ, ये तो हाहाकार हुआ कृंद नमय कठिन ब्रज होते थे चूर, पंक्ति में रस आपको बताना है। तो देखिए, जब कहीं एक अचानक जब कहीं हाहाकार यानी जब शोर मचेगा, तो मन में कैसा आएगा? घबराहट, डर होगा ना जी। तो यहाँ क्या होगा? कौन सा रस होगा? भयानक रस। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्या होता है जी? भय होता है। भय का अर्थ क्या होता है? डर होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक का अर्थ क्या होता है? दुख, दर्द, ये जो होता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या आता है?
निर्वेद होता है। और निर्वेद किसे कहते हैं? वैराग्य। ये आपको याद रखना है। वैराग्य का मतलब समझ रहे ना? जैसे समझिए वैराग्य क्या होता है। जैसे वैराग्य का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर यहाँ पड़ा है और पत्थर को आप गाली दे या कुछ भी करे, ईटा पत्थर कुछ भी मारे, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? उसी को वैराग्य कहा जाता है। समझिए एक तरफ से, जैसे मनुष्य यहाँ खड़ा है, उसको जब किसी के बात का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो कोई कुछ भी कह कर जाए, गाली दे, गुत्ता दे, कोई 2 लाठी मार भी दे, कोई कुछ भी कर दे, तो उसको कोई परिवर्तन नहीं पड़ रहा है, उसी को कहते हैं वैराग्य होना है। समझ रहे हैं ना? सबसे आसान भाषा में यही है। देखिए अब ये समझिए, विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। और जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है जी? घृणा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको? ये बताइए, शांत रस का स्थायी भाव अभी बताएं क्या होता है? निर्वेद। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निर्वेद का अर्थ क्या होता है जी? वैराग्य। यही आपको याद रखना है। भय किसका होता है? ये आपका होता है भयानक रस का स्थायी भाव होता है। विस्मय किसका होता है? अद्भुत रस का, ठीक ना? ये अद्भुत रस होता है, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य, ठीक ना? शोक किसका होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है ना? ये बताइए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखिए आपको ये बताए थे, यहाँ जो दिया है ना इस लाइन में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यानी मेरे जो गोपाल हैं उनके जैसा कोई नहीं है। तो यहाँ डायरेक्टली आपको आ जाएगा समझ में कि ये क्या है जी? श्रृंगार रस है, ठीक ना? देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रेम। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। इसका अर्थ क्या होता है? हंसी। ऐसे ही शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। इसका अर्थ क्या होता है? वैराग्य। ऐसे ही आपको करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। इसका अर्थ क्या होता है? दुख, ठीक है ना? ये बताइए, आपको पहली लाइन से यहाँ पता चल रहा होगा कि दिया है मन रे तन कागज का पुतला। पुतला की बात आ गई। अब बताइए पुतला पे कुछ भी करेंगे, ईटा पत्थर कुछ भी चलाएं, गाली दे, कुछ भी करे, क्या उसको फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फर्क। तो वहाँ क्या होगा? शांत रस। शांत रस वैराग्य वही ना होता है जी। जो खड़ा है उसको कुछ भी आप करेंगे तो आपको वो कोई जवाब ही नहीं देगा। उसको गाली दे, मारे, पीटे, उसके सामने कुछ भी करके चले जाएं, वो आपको कुछ रिप्लाई नहीं करेगा। देखा वहाँ पे क्या होता है? शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य। करुण रस का स्थायी भाव शोक। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति विषयक प्रेम। और ये हमेशा भक्ति किसके लिए होता है? भगवान के प्रति भक्ति इसमें होता है, ठीक ना? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। उसका अर्थ प्रेम। आगे बताइए, इसको पहले विभत्स कर लीजिए। कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? विरोधी का मतलब समझ रहे हैं ना जी? देखिए विरोधी का पहले आपको ये देखना है कि ये विभत्स का अस्थायी भाव क्या होता है, बताइए? जुगुप्सा। और जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा करना। और घृणा का विपरीत आपका क्या आएगा? अगर इसका विलोम आपको निकालना है तो यहाँ क्या होगा? किससे? प्रेम करना। और प्रेम किसका होता है? श्रृंगार रस का होता है। श्रृंगार आपको ऐसे लिखना है, ठीक ना? ये शुद्ध रूप होता है श्रृंगार, यहाँ पे ये। तो श्रृंगार का अस्थायी भाव क्या होता है? रति। और रति का अर्थ होता है प्रेम करना। तो देखिए इसका विपरीत यानी विरोधी कौन होगा? श्रृंगार रस होगा, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। करुण का अस्थायी भाव बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए, क्या होगा? शोक। भयानक का क्या होगा? भय। ये बताइए 12 नंबर क्वेश्चन। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। इसमें बताइए कौन सा होगा? अब यहाँ से आपको पहले ही लाइन से पता चल जा रहा होगा, पहले ही लाइन से, कि ये क्या कह रहा है। देखिए अखिया हरि दर्शन की भूखी, आंख जो है दर्शन के लिए भूखी, यानी कि किस चीज़ को पाने की चेष्टाएं मिल नहीं रही है। समझ आ रहा है ना? हरि का मतलब होता है उनके चाहने वाले, समझ रहे हैं ना? तो इसमें कौन सा होगा जी? वियोग श्रृंगार होगा। यहाँ मिलन नहीं हो रहा है, क्या हुआ है? यहाँ पे अलग हुए हैं। देखिए संयोग श्रृंगार में आपका नायक और नायिका का मिलन होता है, और वियोग श्रृंगार में क्या होता है? बिछड़न, यानी कि वहां से अलग होना होता है। ये बताइए, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। ये देखिए, हे खगमृग है मधुकर त्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। क्या होगा? ये भी आपका क्या होगा जी? वियोग श्रृंगार होगा। यहाँ जो है ना भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं? सीता को खोजने के लिए निकले हुए हैं और उनको पाने के लिए व्याकुल हैं, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ वियोग श्रृंगार है।
रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। क्रोध को हम कोप भी कहते हैं, कोप का भी अर्थ क्रोध ही होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक। ये तो आपका श्रृंगार रस के दो भेद हैं। ये बताइए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिकै, ये आपको पकड़ना है यहाँ पे, करुणा करिकै करुणा निधि रोए में। तो देखिए करुणा यानी करुण, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा इसमें जी? करुण रस। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद। रौद्र रस का अस्थायी भाव, और वियोग श्रृंगार किसका है? श्रृंगार रस का भेद है। ये बताइए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंग करे भवन यशय, दैन कहे नाटी जाए। ये जो दिया है बताइए, ये आपको बताए थे जब शुरुआत किए थे। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, इसमें कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। शांत रस का अस्थायी भाव बताइए? निर्वेद। अद्भुत का अस्थायी भाव बताइए? विस्मय होता है। वात्सल्य का अस्थायी भाव बताइए? वत्सलता होता है। ये बताइए, दी गई पंक्तियों में रस बताना है आपको। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आपको बताया थी ये कॉमन पकड़ने के लिए। स्वतंत्रता की यानी बात होगी तो देश के लिए, और देश के लिए जब बात होता है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है जी? बी रस होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति। भयानक रस का अस्थायी भाव भय। हास रस का अस्थायी भाव हास। ये बताइए, दी गई पंक्तियों में रस बताइए। प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ आपको देखना है। देखिए यहाँ दिया है, प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, यानी कि मान लीजिए कोई विधवा महिला है, अगर उसकी विधवा महिला है तो अपने पति के लिए बोल रही है कि वो मेरे प्राण प्यारा कहाँ है, वो है नहीं, यानी उसके अंदर क्या हो रही है? दुख हो रहा है ना जी। तो यहाँ देख रहे हैं ना, डूबी का सहारा का, यानी उस समय वह अकेली है और अपने सहारा के लिए पुकार रही है, ठीक ना। तो वहाँ दुख होगा, तो दुख यानी कौन सा हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। ये बताइए, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? बताइए। ये आपको पहले ही बताया, कौन सा होगा जी? भयानक रस। वत्सलता भी होता है, श्रृंगार रस भी होता है और शांत रस भी होता है। भयानक रस नहीं उसमें आता है। ये बताइए 19 नंबर क्वेश्चन, एक और अजगर ही और लखी एक और मिगरा है। ये आपको पहले ही बताया है। इसमें आपको तुरंत क्या होगा? डर लगेगा। आपके मान लीजिए आपके सामने जो है, एक तरफ आगे सामने शेर हो गया और एक पीछे बहुत बड़ा मान लीजिए कुत्ता खड़ा है जो काटने वाला है, होता है ना जी, और आप एकदम बीच में खड़े हैं। जैसे आप यहाँ से इधर जाएंगे तो शेर आपको खाएगा, इधर जाएंगे तो कुत्ता आपको काटेगा। तो वहाँ क्या होगा? डर लगेगा। और जब डर लगता है तो कौन सा रस उत्पन्न होता है? भयानक रस। तो एक कौन सा हो जाएगा इसमें? भयानक रस। ये बताइए 20 नंबर क्वेश्चन, बौरव सबय रघुवंश कुठार की धार में बारस बाजी सतरती, खान की वाय उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिया समर्थ्यर्थी। ये दिया है ना जी। इसमें आपको बताना है। देखिए यहाँ जो लगाए हैं ये गोला है, इस पर आपको ध्यान देना है। कौन सा रस होगा? कौन सा हो रहा है? बी रस होगा, क्रोध होगा, रौद्र रस होगा। इसमें कौन सा होगा? देखिए यहाँ दे रहा है कि बौरव सबय रघुवंश कुठार की धार। रघुवंश कुठार जब मान कर चलिए, जो बड़े लोग होते हैं इस तरह समझिए, जिस मान लीजिए पहले जो है राजा वजा की जो बात होती थी तो वहाँ एक रघुवंश नाम समझ लिए, वंश के लिए जब होता था तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, जैसे कुठार की धार, तलवार जब करते थे तो वो लोग अपने लिए जिसे रखते थे। तो जब अपने लिए रखते थे, जब किसी ऊपर गुस्सा आता है या कुछ भी करते तो क्या करते थे? वार करते थे। तो वहाँ क्या होता है? गुस्सा के लिए होता है। लेकिन जब वही तलवार आप जब देश के लिए उठाते हैं तो वहाँ क्या होता है? वीर रस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन सा होगा? रौद्र रस होगा। समझ में आ गया? चलिए ये बताइए, जहाँ सुमति त संपत्ति नाना, इसको आपको ध्यान देखना है, ये देना है, यही आपको समझना है बस। जहाँ सुमति त संपत्ति नाना, जहाँ कुमति त विपत्ति निदाना। जैसे घर पे कहावत है कि लोग जिसे कहते हैं कि जब आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी तो आप धन अच्छा कमाएंगे, जब बुद्धि भ्रष्ट होगा तो स्कूल बर्बाद कर देंगे, होता है ना जी। तो यही चीज़ यहाँ है
जहाँ सुमति, जब संगति यानी परिवार जब एक रहेगा तो आपके पास संपत्ति यानी कि धन भी आप कमाएंगे। लेकिन जहाँ कुमति, और जब आपके मन में जब कोई अगर मान कर चलिए बाहरी कोई आ करके कुछ भर दे, और वह जब आप जो है वहाँ से जब आपकी बुद्धि जब भ्रष्ट होगी तो आपको वहाँ से क्या होगा, विपत्ति आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका शांत रस है। इसमें आपको क्या हो जाता है, वैराग्य की बात हो जाती है, ठीक ना। साधु वधु क्या होते हैं, बैरागी होते हैं, कहा जाता है ना। ये साधु क्या होते हैं जी, बैरागी। उनको घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है, मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बस उन्हीं से मतलब रहता है, तो वो लोग क्या होते हैं, बैरागी होते हैं। ये बताइए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयंज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। पक्ति में कौन सा रस है, कौन सा होगा, कौन सा हो रहा है, कहाँ से करुण रस होगा, ये होगा श्रृंगार रस होगा इसमें। देखिए वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता, जिसका भी अर्थ होता है प्रेम ही होता है, लेकिन ये प्रेम कौन सा होता है, बड़ों के लिए छोटों का या छोटे के लिए बड़ों का, ठीक ना। ये करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जिसको अभी हम बताएं वैराग्य कहा जाता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। यहाँ देख रहे हैं ना क्या दिया है, अधरों में राग अमद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली। यहाँ से आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ से देखिए मिल जा रहा है आपको, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, यानी आंखों में भरे बिहागरी, आंखों की बात हो रही है। और बिहाग यानी कि भरे बिहागरी, यानी आंखों में भर भर की जो है आपके लोर जो हो रही है, समझ रहे हैं ना, ये आपकी यहाँ बात हो रही है। ये बताइए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उस काल लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये कॉमन मिल रहा है। जब कोई जब समझ में न आए आपको पक्ति, तो आपको कॉमन उसमें ढूंढना होता है कि कॉमन क्या है। जितना रस आपको बताएं पूरे रस में कोई ना कोई जरूर कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ कौन सा होगा जी, रौद्र रस हो जाएगा। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। अद्भुत का क्या होता है, विस्मय होता है। रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। वीरस का क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है ना। ये बताइए, खींचत जीवही श्यार अति ही, आनंद डर धारत। पक्ति में आपको बताना है कौन सा होगा, ये भी आपको बताए थे, बहुत प्रेम से समझाए थे इसको। बताइए कौन सा होगा, ये आपको बताए थे, खींचत जीवही, जीव की बात हो रही है। जब घृणा की बात आती है ना, तो घृणा में आपको जैसे मांस हो गया, कुछ ऐसे स्थान हो गया जहाँ पे आपको जाने पे छी छी जैसे चीज आता है, होता है ना जी, तो वहाँ पे आपको कौन सा होता है, विभत्स होता है। क्या होता है जी, विभत्स होता है। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, और इसका अर्थ होता है घृणा। अब देखिए, मान लीजिए आपको कच्चा मांस दे दिया जाए, सोचिए कच्चा मांस दे दिया जाए और कहा जाए इसको खींच कर खाइए, कौन कौन खाएगा इसमें से ऐसा देखिए, कहने का मतलब यह है ना कि वो जैसे आपके पास मिलेगा तो आपको अंदर क्या घृणा की भावना आएगी ना, तो वही घृणा की भावना जो है क्या होता है उसमें, कौन सा रस उसमें पाया जाएगा, विभत्स रस पाया जाएगा। समझ आया है। हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको कम से कम कैसे आपको घृणा आ रही है, कैसे हंसी आ रही है, जो रस होता है ना, रस जितना आपको बताया गया है, पूरे रस से आपके अंदर जितना चीज़ आपको निकलता है। जिस मान लीजिए कि किसी नाटक को देखकर आपके अंदर कौन सी भावना निकल रही है, कहीं मारपीट हो रहा है वहाँ देखकर आपके अंदर कौन सी भावना निकल रही है, ये सभी चीज़ जो है आपके रस से ही प्राप्त होते हैं। इसमें बताइए, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी। पक्ति में रस बताना है। देखिए, यहाँ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा जा रहा है, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी। हो रहा है ना जी। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, भक्ति रस होगा। जब भगवान के प्रति जब प्रेम आ जाए तो वहाँ पे भक्ति रस होता है। ये बताइए, सुन तरही लखन कुटिल भाई भवें। पक्ति में आपको कौन सा रस बताना है, ये भी आपको बताए थे, यहाँ से यहाँ तक बस देखना है इसमें। ये सुन तरही लखन कुटिल भाई भवें, इसमें आपको बताए थे कौन सा रस होगा जी, वीरस होगा। आगे बताइए, 27 नंबर क्वेश्चन, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भये। कौन सा होगा, श्रृंगार रस होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ प्रेम की बात हो रही है, ठीक ना। ये तो सब आपको पता हो गया। करुण रस का स्थायी भाव शोक, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति विषयक प्रेम। ये बताइए, छल
अभी आपको पहले ही बताया शुरुआत में, छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य कौन से हैं? कविदेव। बहुत बढ़िया। ये बताइए, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किनकी रचना है? नगेंद्र की है। किनकी है जी? नगेंद्र की है। ये बताइए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है? भरत मुनि। बहुत बढ़िया। आज हम लोग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पूरा समझ में आया ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसके बाद से कल हम लोग करेंगे आगे, ठीक ना?